सो द स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 10 सर्कल हम स्टार्ट करेंगे आज से। सर्कल चैप्टर 10th में भी आ रहा है ऑलमोस्ट काफी सारा। मुझे आप मानोगे नहीं, जस्ट व्हेन आई एम जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर्स, ओके, मैंने देखा सर्कल, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ समझा दिया हो, बाद में माइंड में लगा ना 9th में नहीं 10th में समझाया था। लुक, ओके, तो आप समझ सकते हो कितना सिमिलैरिटी है 9th और 10th के ये चैप्टर्स के अंदर। तो प्लीज फोकस रखना, चैप्टर के अंदर 10th में काम आने वाला है। सो सर्कल का बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन में आपको दूं सर्कल के बारे में, तो कौन बता सकता है सर्कल किसको बोलते हैं? राउंड शेप फिगर इज नॉन सर्कल। ओके, राउंड शेप फिगर। दूसरा राउंड शेप में भाई एक पॉइंट है, एक सेंटर है, उस सेंटर से हर एक साइड में इक्वल डिस्टेंस पे ये साइड ड्रॉ करूं और उसका जो एंड पॉइंट है हर एक इंफिनिटी नंबर ऑफ लाइन में ड्रॉ करूं, उसका जो एंड पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली फिगर, दैट इज कॉल्ड सर्कल। हाँ कि ये सारे एंड पॉइंट है, देख लो। यस उसको सर। ज्वाइन करने वाली फिगर, दैट इज कॉल्ड द सर्कल। उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। ओके बच्चों, सर्कल के बारे में। Yes. अब उसमें क्या क्या Yes, होता है? तो एक तो रेडियस होता है। रेडियस यानी कि क्या बच्चों? सेंटर से वो डिस्टेंस, सर्कल, इसको हम सर्कल बोलते हैं, उसको हम सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। सब कुछ ऑलरेडी आपको पता है, आपके लिए कुछ नया नहीं है। ओके, दूसरा मैं क्या बता सकता हूँ? सेंटर सर्कल आ गया। अब कोड। ओके, ये भाग इंटीरियर, ये तो पता है ना, ये इंटीरियर भाग बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल भाग बोलते हैं, और ये सर्कल बोलते हैं। यस सर। sir. Yes, sir. दूसरा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, समझ लो ये सर्कल है। रेडियस तो पता चल गया ना सभी को? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। रेडियस यानी कि सेंटर और सर्कल के बीच का फिक्स डिस्टेंस। अब हम ले लेते कोड। कोड यानी कि ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट कहाँ हो बच्चों? सर्कल के ऊपर हो। कोड यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका बोथ एंड पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। समझ में आ रहा है बच्चों? उसको हम कोड Yes, बोलते sir. हैं। Yes, sir. अब यदि एक ऐसा कोड जिसका दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर हो और वो सेंटर में से पास हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? Diameter. तो ऐसा लिख सकते हो, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड अमंग द ऑल कोड। यस सर। डायमीटर Yes, भी sir. वन टाइप एक कोड ही यस है, सर। डायमीटर भी कोड है, लेकिन इस कोड जो है वो सेंटर में से पास हो रहा है। वो बाकी के जो कोड से देख लो वो सेंटर में से पास नहीं हो रहे। कितने भी कोड बना लूं मैं इधर उधर करके, आगे पीछे करके, डायमीटर से बड़ा नहीं बनेगा, देख लेना आप। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब ये मैंने कोड बना दिया, ये कोड है। तो ये जो भाग है नीचे वाला भाग, उसको माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? छोटा वाला आर्क। Minor arc. और ये है कोड ए बी, और डायमीटर का कुछ और नाम दे देते सी डी। और डायमीटर जो है वो ऐसा कोड है जो पास फ्रॉम सेंटर। ओके, अब हम ले लेते हैं माइनर आर्क। तो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज करूं जिससे पता चले आपको। ये जो भाग है ना, बड़ा वाला भाग, उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। कोई डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। No, sir. ओके, अब हम ले लेते हैं माइनर सेगमेंट, सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। बच्चों ये कोड है, ध्यान रखना, चीज ध्यान रखना, वैसे ही 10th में भी काम आने वाली है चीज। ये कोड है। ये कोड इस सेंटर के ऊपर एक ट्रायंगल एंगल बना रहा है कि ना? यस सर। ये जो भाग है sir. ना, ये जो भाग, इतना एरिया, उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Minor sector. Minor sector. सेक्टर यानी कि ऐसा बोल सकते हैं एक एरिया है। और मेजर सेक्टर
यानी कि कलर चेंज कर देता हूं, ये भाग मेजर सेक्टर है, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, सेक्टर पता चल गया। अब ले लेते हैं हम सेगमेंट। तो ये जो कोड है ए बी कोड, इसका ये जो नीचे वाला भाग है उसको, ये भी एक एरिया ही है लेकिन खाली इतना ही एरिया जिसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। सेगमेंट में पता चला। सेगमेंट और सेक्टर में क्या फर्क है? ये ट्रायंगल आता है सेक्टर के अंदर, ये Yes, ट्रायंगल sir. नहीं आता है, इतना डिफरेंट है। और ये जो भाग बचा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। सेगमेंट। सेगमेंट। सेक्टर नहीं, सेगमेंट और सेक्टर में पता चला, देख लो फिगर को समझो, पता चल जाएगा। यस समझो, सर। सेगमेंट में खाली नीचे वाला भाग आ रहा है ब्लैक कलर का, वो ट्रायंगल नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं होगा, वो मेजर में चला जाएगा। और यहाँ क्या आएगा देख लो, ये सब कुछ आ जाएगा। एनी डाउट्स? नो सर। हेलो नो सर। डाउट? सर आर्क वाला नहीं समझ आया। आर्क यानी कि ये भाग, हाँ एक मिनट डरते, आर्क यानी कि ये भाग, इतना जो भाग है ना उसको हम आर्क बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। ओके, यानी कि ये लेंथ, आर्क जो है एक लेंथ है बच्चों, इतनी आर्क है वो क्या है? एक लेंथ है। समझ में आया कि नहीं? ए बी, ए से बी तक का जो लेंथ है ना उसको हम आर्क बोलते हैं। ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए यस सर। का ये जो डिस्टेंस है, ए और बी का ये जो डिस्टेंस है उसको हम आर्क बोलते हैं। आर्क, माइनर आर्क। ओके सर। एक मिनट हो बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं ना मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में? नो नो सर। सर। नो सर। चलो गुड। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी तक जो समझाया इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। यदि क्लियर हो तो हम आगे बढ़े एक्सरसाइज की ओर। यस सर। यस सर। यस चलो तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर जो सर्कल का होता है वो कहाँ लाइज करता है? बोलो बच्चों। इंटीरियर। इंटीरियर। कॉमन सेंस है कि भाई अंदर ही होगा ना, सेंटर थोड़ा बाहर होना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बच्चों। सोचो कि पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सर एक्सटीरियर। Yes. एक्सटीरियर। Point whose distance from the center of the circle is greater than the radius lies in the, like example 4, सेंटर है सेंटर। अब उस डिस्टेंस फ्रॉम, यदि ये अंदर होगा तो रेडियस से छोटा होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ तो क्या बताया हुआ है? ग्रेटर। और ये पॉइंट ए अंदर है और एक पॉइंट बाहर है। बोलो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है रेडियस से? ये रेडियस यार, कौन बड़ा है? बाहर वाला के अंदर वाला? बाहर वाला। आंसर क्या आएगा? एक्सटर्नल आएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर। डायमीटर। diameter. An arc is a dash when its end are end of the diameter. Arc क्या है बच्चों? सेमी सर्कल। Arc is a semicircle when its ends are end of the diameter. तो ऐसा मैं बोलूं तो ये सेमी सर्कल हुआ कि नहीं? ओके यस। चलो नेक्स्ट।
सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, सेगमेंट कौन सा है? रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। वेरी गुड। देखो ये दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड, क्योंकि ये क्या है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज आर्क, ये आर्क है और ये क्या है? कॉर्ड है। आर्क और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस हुआ ना। सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इज बेस पार्ट। कितने भाग हो गए? सर्कल कितने भाग हो गए? सोचो, अभी हमने समझाया था ना, ऊपर याद करो। सर 1 3 भाग बेटा, एक अंदर, एक्सटर्नल, इंटीरियर नहीं yes, समझाया sir. था मैंने? बस एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, इंटीरियर एक सर्कल का। तो कितने भाग हो गए? 3 भाग। कोई डाउट बोलो फिलअप्स में? नो सर। नो सर। चलो ट्रू फॉल्स फटाफट करना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहे हो आप। लाइन सेगमेंट joining the सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस। यस सेंटर और सर्कल के बीच का रेडियस होता है, सही है। यस पची True. सेकंड का, सर्कल हैज अ ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। फॉल्स फॉल्स, False, क्योंकि sir. बहुत ज्यादा हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं वो तो। सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, देन आर्क इज अ मेजर आर्क। नहीं हो सकता, फॉल्स False. False. क्योंकि 2 ही हो सकते हैं। chord of the circle which is twice as long is radius, diameter of the circle। सही है, रेडियस का डबल, True, sir. रेडियस का डबल डायमीटर होता है। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। फॉल्स यहाँ सेगमेंट लिखा होता तो True होता है सर। वेरी गुड। क्या सर्कल प्लेन फिगर है? Yes sir. प्लेन फिगर है Yes, ना, sir. प्लेन तो है। इसमें कहाँ 3D होता है? सर्कल ड्रॉ करो तो 3D होता है, बाहर ऊपर नीचे बनाना पड़ता है? नहीं बनाना पड़ता। चलो कोई डाउट नहीं ना बच्चों? नो No सर sir. अब एक है थ्योरम, एक है थ्योरम जो प्रूफ करना है आपको। थ्योरम 10.1, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड द इक्वल एंगल एट द सेंटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरे यार कोड सर्कल नहीं बन रहा है मेरे से। अच्छा सर ऊपर से सर्कल हो जाएगा कोई बात नहीं, बन गया। चलो, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड द इक्वल एंगल एट द सेंटर। समझ लो मेरे पास 2 कॉर्ड है। अब ये ब्लैक कलर अच्छा रहेगा नहीं, अब ये इसमें जमता नहीं है। ये 2 कॉर्ड है, दोनों इक्वल है, ए बी एंड, मतलब दिख रहा नहीं लेकिन समझ लो इक्वल है। अब वो सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे ए ओ बी, और ये जो सी डी एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे सी ओ डी। सीओडी ए ओ बी एंड सी ओ, ये दोनों कितना होता है बच्चों? इक्वल। चलो ये दोनों का एंगल इक्वल है। पहले तो गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड है। और प्रूफ क्या करना है? सर एंगल एओबी AOB इक्वल्स टू सीओडी। सीओडी। प्रूफ, चलो कैसे करोगे प्रूफ बोलो? सर ट्रायंगल प्रूव करके तो 2 ट्राइंगल को इक्विवेलेंट बताता हूं, हमें तो एंगल बताना है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो 4 ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी बताओ। चलो ए बी और सी डी तो सेम दिए, गिवन है बच्चों। यस सर अकीना, यस Yes सर sir. Yes sir. बच्चों ओ ए और सर ओ फिर सी सेम होगा रेडियस है या रेडियस सारी चीज रेडियस ही है। अब सारे रेडियस है तो सब कुछ सेम ही होगा। तो ओ ए और
ओडी ओसी लिखा, ओ ए और ओसी लिखना था, सॉरी हो, ओसी। और ओ बी के साथ कौन करेंगे? ओडी। ओडी। ऐसे कोई OD। सभी इक्वल, चारों चार इक्वल ही है, लेकिन खाली लिखना अलग है। ओके, प्रूव करने के लिए हमें तो साइड 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 ट्राइंगल के हिसाब से ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी होगा बच्चों। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसका एरिया सेम होगा। यस सर। खत्म। सर एरिया थोड़ी प्रूव अरे करना अरे था, अरे हमें तो अरे अरे एंगल 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 एंगल, अरे अरे भूल से एरिया बाय बोल दिया। सिटी। एंगल ऑफ सीपीसीटी बाय सीपीसीटी, आगे चैप्टर एरिया का गया ना, इसलिए एरिया एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी, सीपीसीटी से हो गया प्रूफ। यस सर। भाई सभी को पता चला? Yes, sir. यस ईच एंड एवरी sir. स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए मुझे। आईएमपी थ्योरम है, Yes, sir. गारंटेड में Yes, पूछने वाला sir. हूं मेरी एग्जाम के अंदर। Yes, sir. बहुत इजी है, सर्कल दिया है, दो कोड इक्वल दिए है, और वो बताना है कि दोनों एंगल इक्वल बनाते हैं। तो ये साइड सेम है क्योंकि रेडियस है, ये साइड और ये साइड सेम है क्योंकि रेडियस है, और ये कोड भी गिवन है। तो साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए। बाद में सीपीसीटी से करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 ले लूं बच्चों, यदि कोई डाउट ना हो तो। यस सर। Yes, sir. चलो Yes. Yes, sir. क्वेश्चन रीड करो तो बच्चों। Recall the two circles are congruent if they have the same radius. Prove the congruent circles are equal at the centers. कुछ जमा, कुछ पता चला? अभी हमने क्या प्रूव किया था? यस सर। उल्टा Yes, उसका। sir. अभी हमने प्रूव किया था कि टू इक्वल कोड्स होते हैं, वो इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये रीड करो कि प्रूव इक्वल कोड सर हमें रेडियस इक्वल बताना। इक्वल एंगल। नहीं, ये सेम ही है, सेम टू सेम चीज है। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सम सबटेंड द इक्वल एंगल एट सेंटर। सर अभी कोड इक्वल बतानी है। नहीं, उल्टा भी नहीं है, सॉरी उल्टा भी नहीं है। देखो कोड भी नहीं, एंगल इक्वल बताने। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड द इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर ही सॉरी एंगल इक्वल बताने, सेम टू सेम। कॉपी मार देना है। पता चला? इक्वल कोड दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? जो इक्वल कोड है ना, वो इक्वल एंगल बनाते हैं। वो तो प्रूव किया हमने कि भाई कोड इक्वल थे दोनों, और क्या बनाते हैं? एंगल सेम बनाते हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल करोगे। यहाँ कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रीजन क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल Yes, का sir. बस खाली कॉन्सेप्ट क्या फिर अलग होगा, पता है आपको? यहाँ चीज एक्चुअली वैसे समझने बैठे तो सेम ही है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी बनाते हैं अलग अलग सर्कल से। टीचर काफी सारे ऐसे, तो वो भी मैं बता देता हूँ इनकेस ऐसा हो तो। दो सर्कल, सॉरी, ओके, और दो इक्वल कोड। समझ में आया? इक्वल एक ही सेंटर में नहीं, अलग अलग सेंटर में, बाकी मेथड सेम है। चलो अब आपको ए बी और सी डी सेम दिया हुआ है। क्यों? गिवन है कोड। बच्चों सर्कल कौन सा है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल यानी कि एंगल सेम जैसा, सॉरी रेडियस एंगल नहीं, रेडियस सेम। तो ओ ए और ओ सी सेम होगा कि नहीं? या नाम यहाँ Yes, कुछ sir. और Yes, लेना sir. है तो आप पी ले लो, पी सी सेम, सॉरी रेडियस ऑफ, यहाँ लिखना है रेडियस ऑफ सेम सर्कल नहीं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, खाली इतना फर्क। सेम यही चीज यहाँ, मेथड वही, खाली नाम चेंज हो गया, अल्फाबेट थोड़ा हो जाएगा। साइड 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 से Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. पीसीडी, बाद में सीपीसीटी से एओबी सीपीडी, खत्म। है ना? इक्वल सेम, सम सेम है, खाली अलग अलग सर्कल लेना था। यदि प्रॉपर तरीके से अच्छी, ये प्रॉपर मेथड है, एक्चुअली मेथड है ये।
तो काफी बार टीचर एक सर्कल में बता देते, लेकिन ऐसे एक सर्कल में नहीं बताना चाहिए, ऐसे अलग अलग सर्कल लेके भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, दो अलग अलग सर्कल दिए हुए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, प्रूव दैट if chord of a congruent circle subtend the equal angle at their center, then the chords are equal. अब ये उल्टा हुआ, देख लो इसमें आगे वाले से। यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, कॉर्ड इक्वल दिखाना है, और क्या दिया हुआ है, सेम इक्वल एंगल दिया हुआ है। तो डेटा उल्टा कर दो, डेटा कि एक सर्कल बना दो, इसमें अलग अलग सर्कल नहीं, इसलिए एक ही सर्कल बना दो। और यहाँ क्या दिया हुआ है कि समझ लो, ए बी सी डी और ओ, क्या दिया हुआ है सेम, बोलो। इक्वल एंगल, यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी सेम दिया है। Yes, sir. प्रूव क्या करना है कि ए बी और सी डी सेम है, ए बी और सी डी सेम है। चलो प्रूव कैसे करोगे। फोर टू ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल ले लिया। गिवन क्या है बच्चों, देखो एंगल ओ ए A और O ओ सी सेम होगा साइड, यस सर, Yes, sir. क्या है, रेडियस है, इसलिए ए ओ बी सी ओ डी सेम दिया हुआ एंगल, और ओ बी और ओ डी साइड रेडियस। बोलो इतना पता चला सभी को? यस सर। यस Yes, sir. श्योर ना? नाउ यस सर। तो बाय साइड एंगल साइड के हिसाब से, बाय साइड एंगल साइड के हिसाब से ट्राइंगल ए ओ बी congruent to COD, AOB congruent to COD। तो बाय CPCT बताओ बच्चों, एंगल AB करेस्पॉन्डिंग। is equal to ओके देखो AB यहाँ is equal to CD। यहाँ हमें प्रूव करना है साइड, तो साइड AB और CD इक्वल, हैंड्स फ्रूट। बोलो समझ में आया? यस सर। देखो कोई डाउट? वैसे ही आप खुद कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, दो ही एक्सरसाइज के अंदर दो ही सम थे ना, इसलिए। नहीं ना कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज थ्योरम 10.4। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर 10.1 से डायरेक्ट 10.4। 10.2 एंड 10.3 क्या होते हैं, जनरली एक जैसे ही होते हैं, यानी कि 10.2 समझ लो 10.1 जैसा होगा या उसका रेसिप्रोकल होगा, 10.4 जो है 3 का रेसिप्रोकल होगा। इसलिए जो सॉल्यूशंस आपको टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं वही थ्योरम पूछते हैं, ये रूल्स है जनरली डेरिवेशंस। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो इसलिए वो मैं वही बता रहा हूँ आपको जो एक्चुअली दिए हुए। नाउ थ्योरम 10.2 है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्वल देन कॉर्ड आर इक्वल। ये जो अभी मैंने समझाया ना, वो थ्योरम 10.2 है, सेम टू सेम। ओके बच्चों? यस। और अभी जो है ना परपेंडिकुलर वाला, उसका रेसिप्रोकल है 10.3 सीआर, इसलिए ये नहीं करा रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही करो, क्योंकि जनरली ये पूछते हैं ना, इसलिए। नाउ तो क्वेश्चन है, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord is perpendicular to chord। फिर से रिपीट कर रहा हूं, a line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to chord। bisect the chord is perpendicular to chord, कि
लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर में से यदि कोई लाइन खींच रहा हो और यदि उस कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी। समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? यस सर। कि मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोड है ए बी, कोड ए बी। यदि सेंटर में से कोई लाइन खींचू और ऐसी लाइन जो ए बी का क्या करे, बाइसेक्ट करे, तो वो जो कोड, तो वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कोड से। भाई यदि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि एक लाइन होती है, उस ऊपर से यदि मैं 9 खींचू और साइड के दो इक्वल टुकड़े करे और 90 डिग्री भी हो, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो ये प्रूव करना है हमें। कैसे प्रूव करोगे? यहां से लाइन खींच लो, सेंटर ले लेते ओ, हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। 90 डिग्री। ओके, सर 2 ट्रायंगल प्रूव करेंगे। एक मिनट बच्चों। देखो ये तो सेम है, यहां नाम दे देते एम। ए एम इज इक्वल टू एम बी है बच्चों। एम यस इज सर। इक्वल, यस सर। तो 4, रुकोगे, डेटा लिख लेते पहले। डेटा में लिख लेना है ए एम बाइसेक्ट ए बी, और प्रूफ उसको ऐसे भी लिख सकते ए एम इज इक्वल टू ए, बाइसेक्ट का मीनिंग ए एम इज इक्वल टू एम बी। प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी से, वो प्रूफ करना है। ध्यान रखना बच्चों, प्रूफ क्या करना है हमें? ओ एम एम बी से, ए बी से परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे प्रूफ, बताओ? प्रूफ कैसे करेंगे? तो बच्चों 4 सर 2 ट्रायंगल ट्रायंगल। ओ ए एम एंड ओ बी एम ले लेते हैं, या ओ एम ए लिखो, एक ही चीज है, ओ एम ए और ओ एम बी। चलो क्या करे क्या करे क्या करे? चलो ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन है साइड, ओ ए ओ बी सेम है साइड, रेडियस सॉरी, और ओ एम कॉमन। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखो। क्या कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये तो आपको बता ही दिया है कि भाई ए एम और एम बी सेम है, ये 2 ट्राइंगल लेता हूं मैं। दूसरी ये ओ ए और ओ बी रेडियस है, और ये कॉमन साइड है ओ एम। तो साइड के हिसाब से बच्चों, साइड से 2 ट्राइंगल ओ ए एम, सॉरी ओ एम ए एंड ओ एम बी क्या होगा बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होगा। यस सर। Yes, sir. तो सीपीसीटी लगाओ, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी होगा। OMP. Yes, sir. अब बच्चों ओ एम बी कौन से ट्राइंगल है बच्चों? एक ही लाइन के अंदर के 2 एंगल देख लो, कौन सा बोलते हैं उसको हम? लीनियर पेयर। परपेंडिकुलर। लीनियर पेयर यार, ऐसे एंगल नहीं होते, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ही लाइन पे आए हुए 2 एंगल को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो आपको पता है कि एंगल ओ एम ए एंड एंगल ओ एम बी कौन से है? लीनियर पेयर है। लीनियर पे। अब लीनियर पेयर का मीनिंग ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। 180। देखो दोनों सेम तो है ही ऑलरेडी, दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180, यानी कि 180 के आधे आधे टुकड़े हो गए, यस सर। तो हो गए 90। सर 90 डिग्री। दोनों इक्वल हो
मैं ऐसा बोलूं कि 180 के दो इक्वल टुकड़े करो तो क्या करोगे? अब 90-90 थे दोनों, 90-90 हो गए, 90-90 यानी कि क्या परपेंडिकुलर हुआ ना, अब तो हो गया प्रूफ भाई ओ Yes, एम sir. परपेंडिकुलर टू ए बी, हैंस प्रूफ। कोई डाउट बच्चों? नो No, सर। सर पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? सर No, No, sir. एक्सरसाइज है लेकिन 10 मिनट, चलो फटाफट से रिज्वाइन कर लो, चलो रिज्वाइन कर लो जल्दी से फटाफट से।